हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कवर करेंगे 5 मिनट्स में हेपेटाइटिस के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, जुलाई 28 जो इस साल का था, और हर साल जो है एनुअली वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि रेज किया जाए अवेयरनेस अबाउट हेपेटाइटिस। अब इसके बारे में जो है हम लोग आगे जानेंगे कि कितने टाइप्स का होता है, ठीक है, फिर कौन से वायरस इसको कॉज करता है, इसका और भी रीजंस क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड अंडर, इस बार का जो थीम है वो है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। मीन्स जो हमारे यहाँ जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, या फिर जो सबसे जो पुअरेस्ट रीजन में जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर भी हेपेटाइटिस का इलाज पहुँचाना जो है वो इस साल का थीम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप बोलें वर्ड का बात करें हेपेटाइटिस का, तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। जब आपका लिवर इन्फ्लेमेटेड होता है तो उसका जो है साइंटिफिक टर्म में उसको हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। और ये इरिटेशन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, बहुत तरीका का चीज़ हो सकता है आपके लिवर में। अब अगर बात करें हेपेटाइटिस में, तो इसका मेजर कॉज जो है, जो मेजर कॉज है वो एक हेपाटोट्रोपिक लीवर, जो कि जिसको बोलते हैं, मतलब हेपाटोट्रोपिक अगर आप बोलिए तो इट इज़, उसको अगर उसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन उसका ओरिजिनल मतलब होता है लिवर डायरेक्टेड। मतलब जो वायरस जो है वो लिवर पे जो अटैक करता है, उस तरह के वायरसेस को हम लोग हेपाटोट्रोपिक वायरस बोलते हैं। और इससे जो है आपका हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई जो है वो ये कॉज कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ रीज़न नहीं है आपका इन्फ्लेमेशन इन लिवर कॉज करने का। इसके अलावा और भी, जैसे सार्स वायरस है, या इवन कोविड वायरस को भी पाया गया है कि वो भी लिवर में इन्फ्लेमेशन कर सकता है और जो है वो हेपेटाइटिस कॉज कर सकता है। इसके अलावा और भी, जैसे लाइफस्टाइल है, जैसे आपका अल्कोहल है, या फिर और कोई दूसरे तरह का इन्फेक्शन हो जाए, तो उसके वजह से भी आपके जो है लिवर में इन्फ्लेमेशन आ सकता है, और वो फर्दर जो है वो हेपेटाइटिस का सीवियर केस में जो है वो टर्न कर सकता है। तो सिर्फ वायरस से नहीं होता, मेजरली वायरस से होता है, लेकिन और सब भी और डिफरेंट वायरसेस और डिफरेंट रीजन से जो है आपको हेपेटाइटिस हो सकता है। अब यहाँ पर देखें तो इसके भी स्टेजेस हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। तो जैसे स्टार्टिंग में आपने सुना होगा फटीग, फिर बहुत लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा येलो स्किन, आइज़, यूरिन जो है वो येलो हो जाता है, फिर नोजिया, वॉमिटिंग, लैक ऑफ एपेटाइट, और लास्ट में जो है फिर अगर क्रॉनिक केस हो जाता है तो उस केस में जो है आपका लिवर फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इसके टाइप, जो जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं उसको पहले जानते हैं। तो टाइप ऑफ हेपेटाइटिस कितने हैं? ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं कि ये कैसे स्प्रेड होते हैं, इनका सीवियरिटी क्या होता है, और वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ए की बात करें तो ये किसके थ्रू मतलब फैलता है? आपका कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, मतलब ये आपके, अगर आप फूड और वाटर अगर आपका कॉन्टैमिनेटेड है इस वायरस से, तो आप जो है आपको जो है हेपेटाइटिस ए हो सकता है। सीवियरिटी की बात बोले तो नॉर्मली इसमें जो है रेस्ट से आप रिकवर कर सकते हैं, ऑन इट्स लिवर जो है वो रिकवर कर लेता है 2 मंथ्स में, और इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। वह हेपेटाइटिस ए के लिए जो है आपका वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, इसके लिए लोग लेते हैं 2-3 शॉट्स इस वैक्सीन का लेते हैं, तो उससे जो है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरा देखें, हेपेटाइटिस बी, इट इज़ इन्फेक्टेड बाय ब्लड एंड बॉडीली, अगर आपका ये जो है ब्लड, आपका कंटामिनेटेड ब्लड अगर आपका ट्रांसफ्यूजन कर दिया गया है, या बॉडीली फ्लूइड का एक्सचेंज हुआ है, तो उस केस में आपको जो है ये हेपेटाइटिस बी हो सकता है। और इसका सीवियरिटी का बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट का आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपको ये लिवर सिरोसिस में चेंज हो सकता है, और ये आपके लिए फैटल भी हो सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि आपका जो हेपेटाइटिस बी है इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। और अगर आप बोलें तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन की बात करें तो मैक्सिमम केसेस में वर्ल्ड में जो है वो हेपेटाइटिस बी को कंट्रोल करने के लिए ही वैक्सीन यूज़ किया जाता है। सी की बात करें तो ये क्या है? देखिए, इन्फेक्टेड है ब्लड और बॉडीली फ्लूइड से, सेम जैसे बी फैलता है वैसे ही सी फैलता है, और इसमें भी जो है ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि अगर नहीं होता है तो सिरोसिस और आपका जो है ये फैटिलिटी में कॉज कर सकता है। उसके बाद डी का देखें तो डी जो है बेसिकली बोला जाता है कि उन नेक्स्ट स्टेज होता है, जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ है ऑलरेडी उन्हीं को जो है हेपेटाइटिस डी हो सकता है। तो आप बोल सकते हैं एक नेक्स्ट स्टेज है हेपेटाइटिस बी का। ठीक है, और ई की बात करें तो ई है, अगेन इट इज़ मतलब स्प्रेड बाय कॉन्टैमिनेटेड फूड एंड वाटर। ए और ई जो है बहुत सिमिलर है, और इसमें भी जो है आपका सीवियरिटी बोले तो रेस्ट और रिकवरी जो है खुद हो जाता है, मगर आप रेस्ट करें और तो 2 मंथ में जो है इसमें रिकवरी हो जाता है। तो ए, बी, सी, डी, ई के बारे में हमने जाना। इसके बारे में हम देखते, देखिए हेपेटाइटिस बी को जो है इसको इंक्लूड किया गया है इंडिया का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, यूआईपी जिसको हम लोग बोलते हैं,
जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा चलाया जाता है। इसमें कुछ वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं, ठीक है। तो उसमें हेपेटाइटिस बी को भी रखा गया है कि अगर हम लोग वैक्सीन देते हैं तो इनके केसेस काफ़ी कम हो सकते हैं और लोगों को इन डिजीजेज से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी को इंक्लूड किया गया है यूआईपी में। और आप जानते हैं इसके अंदर एक सब स्कीम था, इंद्रधनुष स्कीम, जिसमें जो है बेसिकली यही इम्यूनाइजेशन करना था इन वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस का, ठीक है। अब इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के अलावा और कौन कौन से हैं इसमें, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत बार यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है। तो इसको जो है आप नोट डाउन कर लीजिए और इसके बारे में आप रिसर्च जरूर करें कि ये सब डिजीजेस कैसे होते हैं। सबसे पहला है आपका ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा है डिप्थेरिया, थर्ड है आपका पर्ट्यूसिस, फोर्थ है टेटनस, 5 है पोलियो, 6 है निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस ड्यू टू हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, 7th है आपका मिजल्स, 8 है आपका रूबेला। मिजल्स और रूबेला जो है वो मिलते जुलते डिजीज़ हैं। इवन जो आपका डीपी, जो डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस है, इसके लिए भी एक ही वैक्सीन दिया जाता है जिसको डीटीपी या डीपीटी बोला जाता है। तो ऑलमोस्ट जो है ये डिजीजेज मिलते जुलते हैं, जैसे मिजल्स और रूबेला मिलते जुलते हैं। और आप जापानीज इंसेफेलाइटिस के बारे में जानते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया में इसके केसेस देखने को मिलते हैं। और लास्ट जो है आपका दैट इज़ रोटा वायरस डायरिया। तो ये सारे डिजीजेज जो हैं ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल हैं। मतलब कि अगर आप इनका वैक्सीन जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं तो लोगों में इसका केसेस जो है वो काफ़ी घट सकता है। तो इन सब डिजीजेस को जो है इसमें यूआईपी में रखा गया है और इसमें हेपेटाइटिस बी को भी रखा गया है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा न्यूज़ था और इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन सारे डिजीजेस के बारे में आप जरूर एक बार गूगल सर्च करें और इसका अगर आप निमोनिक्स भी बना सकते हैं, क्योंकि यूआईपी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।